हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पीरियोडिक टेबल और आज हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे। बच्चों, अभी तक 118 एलिमेंट के बारे में हमें पता है और लास्ट के एलिमेंट तो बाद में डिस्कवर हुए। मैंने इससे पहले के लेक्चर में आपको मेंडली पीरियोडिक टेबल को भी बताया था और मेंडली पीरियोडिक टेबल में जो कमी थी वो ये थी कि एक तो उसके पास उस समय बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर ही नहीं थे, प्लस उसने वो पूरी पीरियोडिक टेबल को किसके बिहाफ पर बनाया था? एटॉमिक मास के। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? दैट इज एटॉमिक नंबर। तो बच्चों, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि एटॉमिक मास को डिस्कवर हुआ, उसके बाद जब एटॉमिक नंबर का पता चला तो सारी प्रॉपर्टी बदल गई और बहुत सारे साइंटिस्टों ने दिमाग लगाया कि यार अब जो केमिकल प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट की होती है वो एटॉमिक मास पर डिपेंड नहीं करती, एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है। कैसे? जैसे मान के चलिए हमारे पास एटम है ए, इसका अगर आप एटॉमिक मास देखो तो होगा N प्लस P। दो चीजें, अगर आप इस एटम का एटॉमिक नंबर देखो तो दैट्स कॉल्ड Z और ये डिपेंड करता है ओनली P। इसमें N है, इसमें N नहीं है, यानी किसी भी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी उसके न्यूट्रॉन से कोई लेना देना नहीं होता। पहले क्या मानते थे कि इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो किसके डिपेंड करती है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन पर, यानी इसके अकॉर्डिंग केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, इसके अकॉर्डिंग, मेंडलीव के अकॉर्डिंग। लेकिन बाद में जो लेटेस्ट पीरियोडिक टेबल आई उसमें पता चला कि केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन नॉट ऑन न्यूट्रॉन। बच्चों, किसी भी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी न्यूट्रॉन से कोई लेना देना नहीं होता, उसकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है सिर्फ प्रोटॉन पर। ये आज की डेट में प्रूफ हो चुका है कि किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी में न्यूट्रॉन का कोई रोल नहीं है। नो रोल ऑफ न्यूट्रॉन, सिर्फ रोल किसका है? प्रोटॉन का है। याद रखना, इसलिए जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी वो इसके बिहाफ पर नहीं बनी, N प्लस P के बिहाफ पर नहीं बनी, वो किसके बिहाफ पर बनी है? दैट इज मेड अप ऑफ ओनली प्रोटॉन्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रोटॉन्स के बिहाफ से आगे बढ़ाते हैं इस टॉपिक को। और पीरियोडिक टेबल को सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि साइंटिस्ट मोजले ने जो पीरियोडिक टेबल दी तो उसमें कौन कौन सी चीजें दी। तो आइए पहले हम लोग बनाना सीखते हैं पीरियोडिक टेबल। बेटा, सबसे पहले आपको एक कॉलम, ऐसा एक कॉलम बनाना है। ओके, बना लेंगे ऐसा कॉलम, कोई प्रॉब्लम? वेरी गुड, बना लेंगे सीधा कॉलम, बिल्कुल स्ट्रेट को। फिर इसके बगल में एक छोटा कॉलम और बना लेना। बना लिया बेटा? फिर इसके बगल में एक पॉइंट यहां पर लगा देना है और इस पॉइंट से दो लाइन आगे की तरफ खींची, इस तरह से। क्लियर? सबसे पहले क्या करना है बच्चों? एक बड़ा कॉलम, उसके बगल में एक छोटा कॉलम, फिर दो लाइनें आगे खींच देंगे और इस हाइट के बराबर यहां पर एक पॉइंट लगा दिया ये पॉइंट, और इसको अब बेटा ऐसे मिला दिया। फिर इन दोनों लाइनों को आगे बढ़ा दो, ये बढ़ा दिया। और बेटा, जैसे पहला कॉलम आपने बनाया था इसी को कॉपी करके पेस्ट कर दो एट द लास्ट। जैसे शुरुआत की वैसे ही एंड कर दो। तो यहां पर उसको कॉपी पेस्ट किया और ये लगा दिया हमने लास्ट का एक कॉलम। ठीक है? क्या ये कैमरे की पकड़ में आ रहा है? कहीं बाहर तो नहीं जा रहा? अरे वेरी गुड, आ गया। तो बेटा, ये हम लोगों ने बनाया। कैसे बनाया एक बार सीखो। यहां पर पहले एक बड़ा कॉलम बनाया, फिर एक छोटा कॉलम बनाया, फिर यहां निशान लगाया, दो लाइन आगे बढ़ाई, इसकी हाइट के बराबर एक निशान लगाया, ये बनाया, फिर दो लाइन आगे बढ़ाई और पहले कॉलम को लास्ट में कॉपी पेस्ट कर दिया। ये बन गई पीरियोडिक टेबल। ठीक? पूरी बनाना सीखना है तभी मजा आएगा। अब देखो इसमें क्या करेंगे बच्चों, इसमें हम लोग इस लाइन को यहां से मिलाएंगे, इसको यहां से, इसको यहां से, इसको यहां से। ठीक है? और इसके बीच में एक लाइन खींच देंगे, इसके बीच में
एक लाइन खींच देंगे। क्लियर? अब बेटा एक बात याद रखना, हमें इधर से इधर में टोटल 7 रो बनानी है। कितनी? 7। ये देखो 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6 और लास्ट का कॉलम 7। ठीक है ना बेटा? जो बीच में है ना, इसमें 10 कॉलम करने हैं। कितने कॉलम? 10। चलो बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। शानदार 10। इस वाले में टोटल 5 कॉलम बनाने हैं। 5 1 2 3 4 एंड 5। लो भैया, पीरियडिक टेबल बन के तैयार हो गई। याद रहेगा कैसे बनाई थी? एक बड़ा कॉलम खींचा था, हाँ जी सर। इसके बगल में छोटा कॉलम खींचा था, हाँ जी सर। एक पॉइंट लगाया था, यस सर। 2 लाइनें आगे बढ़ाई थी, यस सर। इसकी हाइट के बराबर एक पॉइंट लगा के लाइन खींची थी, फिर इन दोनों लाइनों को आगे बढ़ाया था, फिर जैसे पहला था वैसे ही लास्ट में इसको कॉपी कर दिया था। इसको यहां से सर ज्वाइन करो, इसको यहां से किया, इसको यहां से किया, इसको यहां से, और इसके बीच में, ये ना भूल जाना, इसके बीच में एक लाइन खींच दी। ऐसे में कितनी लाइनें खींचनी? 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। इसमें कितनी? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें कितनी? 5। 1 2 3 4 5। ये बच्चा पीरियडिक टेबल, ये पापा पीरियडिक टेबल, तो बन गई ना। एक कोई आपको जल्दी से इसको सीख लेना कैसे बनाते हैं, इसको ड्रॉ करना बच्चों आपको आना चाहिए। ठीक है? अब देखो इसको क्या करते हैं। अब इस पीरियडिक टेबल में हम लोग इसमें लगाएंगे, इसको लिखेंगे फर्स्ट ए। बच्चों इसको बनाना इसलिए जरूरी है कि अगर आपने पीरियडिक टेबल बनाना सीख ली तो जब एग्जाम होगा, पीरियडिक टेबल से रिलेटेड कोई भी सवाल आए, रफ कॉपी पर फटाफट इसको ड्रॉ करके जो भी आंसर होगा इसमें से देख के भर देना, गलती होने का चांस ही नहीं। इसलिए 5 to 6 मार्क्स आप केवल बनाने के बाद आप निकाल सकते हो, क्योंकि 8 से 10 नंबर तक पीरियडिक टेबल से आता है, बल्कि कभी कभी तो उससे भी ज्यादा है। तो आप अगर जल्दी से आप रफ कॉपी आपके पास जो होगी, स्कूल में आपका एग्जाम चल रहा है, आपको याद नहीं आ रहा कैसे, फटाफट पीरियडिक टेबल ड्रॉ की, क्वेश्चन पेपर पढ़ा, उसमें देखा आंसर आपके पास रेडी, तो आप आंसर आसानी से निकाल लेंगे। और यही पीरियडिक टेबल हर क्लास में काम कर रही है। 10th से लेकर के 12th से लेकर के ग्रेजुएशन से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक पीरियडिक टेबल काम करती है। ठीक है? तो बेटा देखो, इसको लिखो फर्स्ट ए, इसको लिखो सेकंड ए, और इस छत से कूदो यहां पर, इसको लिखो थर्ड ए। याद रखना, फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए, और इसको लिख दो 0 ग्रुप, 0 या 8th ग्रुप। बेटा जो आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं ये सब ग्रुप कहलाते हैं। कितने ग्रुप? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 10 यहां पर है। 10 and 8 18। तो जो ऐसे ऊपर से आप नीचे आ रहे हैं इनको क्या कहते हैं? ग्रुप्स। कितने हैं टोटल? 18। ओके, visible at the top or not? Visible. Okay, very nice. And now we are going to discuss about the period. कितने पीरियड हैं? 1 2 3 4 5 6 and 7। यहां से यहां की तरफ जाने पर पीरियड मिलेंगे। कितने पीरियड होते हैं? 7 पीरियड। बेटा याद रखना, अगर कोई एटम पहले पीरियड में है मतलब उसमें एक सेल होगी, ओनली 1 सेल। अगर कोई एलिमेंट दूसरे पीरियड में है मतलब उसमें 2 सेलें होंगी, के एल। अगर कोई एलिमेंट मान के चलो यहां तीसरे पीरियड में है तो इसमें कितनी सेलें होंगी? के एल एम, 3 सेल। अगर कोई पीरियड चौथे पीरियड में है एलिमेंट तो उसमें कितनी सेलें होंगी? 4। तो पीरियड कितने होते हैं टोटल? लेफ्ट टू राइट जाना क्या कहलाता है? पीरियड। इसका मतलब है नंबर ऑफ सेल्स। क्लियर होगी बात? बेटा देखो यहां पर फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स्थ डे, सेवंथ डे 0 था। यहां देखो क्या आएगा? फर्स्ट ए, सेकंड डे, यहां पर आएगा थर्ड बी। क्या आएगा बच्चों? थर्ड बी। इसको फोर्थ बी, इसको फिफ्थ बी, इसको सिक्स्थ बी, इसको सेवेंथ बी, और 8 के 3 कॉलम बनाने हैं बच्चों।
8b के कितने कॉलम बनाने हैं? 3। अभी बताएंगे क्यों। फिर लिखना है फर्स्ट बी और फिर लिखना है बच्चों सेकंड बी। मेरे ख्याल से तैयार हो गया होगा ये वाला, ठीक है ना। अब जरा बात करते हैं इनका एटॉमिक नंबर लिखना है। ध्यान से इतना तैयार कर लिया। एटॉमिक नंबर बिल्कुल सरल है बच्चों। कैसे लिखेंगे? देखो यहां पर 1, यहां पर लिखेंगे 2, यहां पर लिखेंगे 3, यहां पर 4, यहां पर 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहां लिखेंगे बच्चों 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, लिखते जाएंगे 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, यहां पर क्या आ जाएगा 37, 38 और शो ऑन लिखते जाइए 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, यहां पर 55 और 56। आप कहेंगे सर रुक क्यों गए यहां पर? बेटा इसलिए रुक गया हूं यहां पर कि जो यहां पर आप लाओगे तो यहां 57 से 71 तक के एलिमेंट अलग रखे गए हैं। यहां से बेटा याद रखना है, यहां से कौन से एलिमेंट रखे गए हैं बच्चों? 51 से लेकर के 71 तक के एलिमेंट। इन एलिमेंट्स को कहते हैं लेंथेनाइड सीरीज एलिमेंट, यानी 14 एलिमेंट ये रखे। 14 हो गए ना, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14। ठीक है, टोटल 14 एलिमेंट बेटा यहाँ पर हम लोगों को निकालना है। अब जरा यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर 56, यहाँ पर लिखा 57 से कितने 71। तो बेटा एक बात बताओ, जो अगला एलिमेंट आएगा वो किस नंबर का आएगा? यहाँ पर 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 और 87। ठीक है, ठीक है ना बच्चों? अब तो क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट्स इसमें? ओके, देखो कैसे 71 तक के एलिमेंट्स इसमें अपने पास रखे हैं। अपन को स्टार्ट करना है 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, फिर 81, 82, 83, 84, 85 और यहां रखना है, याद रखना जो एलिमेंट जाएंगे हमारे पास वो बेटा जो अपन ने स्टार्ट किए। और एक बात को ध्यान रखना, स्टार्ट जो हम लोगों ने किए वो 72 से किए थे। यहां से 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 78, 76, 77 इसमें हमने नहीं लिखा, आई एम सॉरी। 77, 78, 79, ये 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 ये रहेगा। ठीक है, एक मिस हो गया। अब देखो बेटा यहां पर आ जाओ, तो यहां पर 88 के बाद कितना आ जाएगा 87 और ये आ जाएगा 89। अब देखो आगे, अगले में जब आप जाओगे तो 4, 12, 20, 38, 56 और 88। ठीक है, तो यहां पर जब आप आओगे 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87, 4, 12, 20, 38, 56 और ये 88, 88 हो गया। यहां पर 89 से बच्चों याद रखना है कहां तक 103। 89 से 103 तक के यहां रखे जाएंगे। अब देखो 103 हो गए, 104, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो यहां पर आ जाएगा 104, 105, 106, 107, 108, 109, 1010, 1011, 112, 113, 14, 15, 16, 17 और 18 ये बन गई अपनी पीरियोडिक टेबल। और बच्चों ये जो एलिमेंट हैं यहां पर रखे गए हैं, इस सीरीज को कहते हैं लेंथेनाइड और इसको कहते हैं एक्टिनॉइड।
सीरीज। ओके, तो 14 एलिमेंट इसमें से निकाले गए, ये भी 14 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। अब बच्चों एक बात याद रखना, इस वाले ब्लॉक को इतना, इसको कहते हैं बेटा एस ब्लॉक, इसको कहते हैं पी ब्लॉक, इसको कहते हैं डी ब्लॉक, और इन दोनों को मिला के कहते हैं एफ ब्लॉक। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, ये दिख रहा है ना पूरी पीरियोडिक टेबल, अच्छा नीचे गायब हो गई है, ये देखो अब आ गई हमारे पास पूरी पीरियोडिक टेबल बेटा। तो एक चीज याद रखना है, इन पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, इसका मतलब क्या है बेटा? एस पी डी एफ, इसकी जगह ए बी सी डी भी तो लिख सकते थे, कुछ भी लिख सकते थे, यही क्यों लिखा? तो बेटा या इसलिए लिखा इसको क्योंकि एस का मतलब होता है शार्प, सॉफ्ट एलिमेंट, बहुत सॉफ्ट, वो एलिमेंट जो एकदम सॉफ्ट हो, नाइफ से भी काटे जा सके। तो इसके अंदर वो एलिमेंट हैं जो नाइफ से काटे जा सकते हैं, जिसको शार्प कहते हैं, SHARP, और शार्प का मतलब सॉफ्ट। पी का मतलब होता है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट, जिनके बिना लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, जैसे ऑक्सीजन, अभी देखेंगे इसमें रखा है। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है वो क्या होती है? आपकी स्कूल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जनरली क्या है? प्रिंसिपल। तो इसको कहा जाता है प्रिंसिपल ब्लॉक। बेटा जो डी है ना, इस डी का नाम होता है डिफ्यूज, क्योंकि यहां पर दो एलिमेंट मिक्स मिलेंगे, जमीन के अंदर ये सारे एलिमेंट मिलेंगे, मिक्स होंगे। डी का मतलब टू, फ्यूज का मतलब मिक्स, डिफ्यूज कम से कम दो एलिमेंट मिक्स होंगे। और लास्ट एलिमेंट, लास्ट ब्लॉक है एफ, इसका नाम होता फंडामेंटल ब्लॉक, क्योंकि दीज एलिमेंट्स इजीली कैन प्रिपेयर इन लैब, मतलब इजीली तो नहीं बट हाँ यू कैन प्रिपेयर इन लैब। तो एस का मतलब क्या हुआ, नोट कर लो, शार्प। पी का मतलब क्या हुआ, प्रिंसिपल। डी का मतलब क्या हुआ, डिफ्यूज। एफ का मतलब क्या हुआ, फंडामेंटल। अब जरा एलिमेंट भरने की बात करते हैं। तो बेटा इस ग्रुप के जो एलिमेंट हैं वो है H, Li, Na, K, Rb, CS, Fr, ठीक है, इस ग्रुप के एलिमेंट। और इनको ऐसे लिख सकते हो आप कहीं पर, हेलीना की रब से फरियाद। क्या लिख सकते हो? हेलीना की रब से फरियाद। मैं यहां पर लिख दूं H, Li, Na, K, Rb, CS, Fr। इसका मतलब है ली ना की रब से, Fr मतलब फरियाद। ये हो गए हेलीना की रब से फरियाद। सेकंड में चलो, BE, MG, CA, SR, BA, RA। इसके एलिमेंट याद कर लो। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, लिख दूं यहां पर, इसको नोट कर लिया, इसको रफ कर दूं, ओके। तो अब दूसरे लिखो, दूसरे लिखो, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार, बारे बेटा, स्कूटर बाप राजी। बाप राजी हो गया। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, याद करने के तरीके हैं। अब आप जरा इसमें आ जाओ। इसमें है BALGAIN TL, ये इसको भी खाली छोड़ दो। इसका मतलब बता देता हूं आपको बेटा, इसका मतलब, इसको कैसे याद करेंगे सर, ये भी बता दो कहेंगे आप। इसको कैसे याद करेंगे? इसको याद करने का तरीका है हमारे पास, BALGAIN TL, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। वाह, पूरी सब्जी हो गई ये तो BALGAIN बैगन, आलू, गाजर इन थैला। मेरे ख्याल से याद हो गया होगा आपको। अगले में बढ़ते हैं, अगले ग्रुप पर पहुंचते हैं। फोर्थ ग्रुप पर क्या क्या है भैया? इसमें है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड।
आप कहेंगे सर आपको तो याद है, हम कैसे याद करें? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। इसको लिखो काशी गए, कौन गए? अरे शंकर और पार्वती। लो याद हो गया, काशी गए शंकर पार्वती। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, काशी गए शंकर पार्वती। ठीक है ना, काशी गए शंकर पार्वती। यहां से इसको याद कर लिया। आगे चलते हैं, इसको देखो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ इनका नाम है। और इनको याद कैसे करें? इनको याद करने का तरीका क्या है? इनका कौन कौन से? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इसका है नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सभी बिकाऊ। सभी बिकाऊ, चाहे नाना पाटेकर को ले लो और चाहे ऐश्वर्या को ले लो, सभी बिकाऊ हैं। तो नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सभी बिकाऊ या सब बिके, तो ये हो जाएगा अपने पास कौन सा? नाइट्रोजन फैमिली। अब जरा इसको देखो, O S S E T E P O। आप कहेंगे सर ये कैसे याद करें? O S S E T E P O, तो बता देता हूं कैसे याद करें। देखो, O S S E T E P O, तो इसको आप स्कूल में कभी कभी क्या करते हो? नकल छाप लेते हो। अरे बड़े शैतान हो, कुछ कुछ जरा सा मौका मिला तो क्या करते हो? टिप्पी करते हो, टीपते हो ना। तो इसको लिखना है उस से टीपो। कोई टीचर आए, क्या कर रहा है? उससे टीपो, उससे टीपो, उससे टीपो, उससे टीपो, यानी हो गया सारे एलिमेंट। उससे टीपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, उससे टीपो। आगे आ जाते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टिटीन। इनको कैसे याद करना है? ये लास्ट वाले भी खाली छोड़ना है, इनके नाम लिखना बताऊंगा आपको। ठीक है, तो अब क्या आ गया? देखो, FCl, Br, I, AT। इसका मतलब क्या है? फिर कल बाहर आई आंटी। वारे वारे भैया, भाभी मत लिख देना। फिर कल बाहर आई आंटी, तो फिर कल बाहर आई आंटी। लो ये भी याद हो गए, फिर कल बाहर आई आंटी। अब लास्ट वाला, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। ठीक है, तो अब आप देखो, ये जितने भी लोग होते हैं ना, इसको याद कैसे करें? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। ठीक है, तो इसको ऐसे याद कर लो, हीना, नीना और करीना, ये 4 फ्रेंड हैं। हीना, नीना और करीना, लेकिन सब अगर इन्हें मैच खिलवाया ना तो 0 रन, सब 0 पे आउट हो गई, बल्ला ही पकड़ना नहीं आता। तो कैसे याद करो? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। हीना, नीना और करीना, मैच खिलवाया तो 0 रन हो, कुछ रन नहीं बना पाएंगे। तो हीना, नीना और करीना 0 रन, तो इन्हें रन ही नहीं बना पाए। तो ये हो गए सारे एलिमेंट हमारे तैयार। हो गए कि नहीं हो गए? अब देखो बेटा, याद रखना है इन एलिमेंट्स में से बहुत अच्छी अच्छी बातें मैं आपको बताऊं। वैसे आपको बेटा मैं बता दूं, इन एलिमेंट्स को भी आप चाहें तो याद कर सकते हैं। इसको लिखते हैं SCTIVCRMNFECONI। CU और ZN लास्ट में आता है, CU और ZN। अगर आप चाहें तो याद कर सकते हैं। कैसे? सक, टीवी, क्रोमन, फिकोनीन, कॉपर, जिंक। कैसे बोला? सक, टीवी, क्रोमन, MN है, क्रोमन, फिकोनीन, CU, ZN। इन लास्ट के एलिमेंट को याद करना है, CU, ZN, AgCd, यहां पर Ag, यहां पर Cd। लास्ट में आप देखो तो AuHG। ठीक है, इनको तो बेटा याद करके रखना है।
अब अगर इन सेकंड वाले को लिखे तो उसको याद करते हैं वाइजरनमोटक। कैसे करते हैं? वाइजरनमोटक। और इनको बेटा ऐसे याद रखते हैं FECONI RURHPD OSIRPT। इनको तो रट के रखना है बेटा। क्यों? ये 9 एलिमेंट एक दूसरे से बहुत सिमिलर होते हैं। कौन कौन से? FECONI RURHPD OSIRPT। ठीक है? कैसे? FECONI आपने किसी से कहा FECONI, इससे पूछो RURH। RU, क्या आप RH हैं? नहीं तो PD, तो RURHPD OSIR, ओ यस IRPT। ठीक है? ऐसे कुछ भी शॉर्ट फॉर्म बना लो, अदरवाइज ये 9 एलिमेंट को डायरेक्ट याद रखो। FECONI RURHPD OSIRPT। तो FECONI RURHPD OSIRPT। अब लास्ट वाला कैसे याद करें? बहुत सिंपल है। इसको क्या याद करें? हफ्तावारे। क्या याद करना है? हफ्ता, HFTAWRE, हफ्तावारे। ठीक है? तो इसका क्या हुआ? सक्टिविक्रोमनफिकोनी, सक्टिविक्रोमनफिकोनी वाइजरनमोटक, वाइजरनमोटक, हफ्तावारे। ठीक है? यहां पर ला रहता है LA, लेंथेनियम है, और यहां पर AC रहता है। तो वैसे बेटा आपको D अभी ब्लॉक को सीखने की जरूरत नहीं है। आप S और P के बिना काम नहीं चलेगा। S ब्लॉक और P ब्लॉक को सीख के आपको रखना है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। बेटा एक बात और याद रखना। क्या याद रखना है? देखो, अगर हम बात करें कि मेटेलॉइड्स कौन कौन से एलिमेंट्स, मेटेलॉइड जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों का करेक्टर है, तो देखो एक तो मेटेलॉइड बेटा ये है, मेटेलॉइड, मैं इसको डार्क कर दे रहा हूं, ये मेटेलॉइड। ये कैसा है बेटा? मेटेलॉइड से। इसके आगे ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन। ठीक है बच्चों? ये मेटेलॉइड है, इसमें मेटल नॉन मेटल। और इसके आगे सिलिकॉन के जस्ट नीचे जर्मेनियम, ये भी बच्चों मेटेलॉइड है, याद रखना। इसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के करेक्टर हैं, ये मेटेलॉइड है। इसके अलावा बेटा आर्सेनिक और एंटीमनी दोनों मेटेलॉइड है। ये देखो, ये मेटेलॉइड है, ये मेटेलॉइड है बच्चों, और ये नीचे भी मेटेलॉइड है, ये दोनों मेटेलॉइड है। आर्सेनिक और एंटीमनी ये दोनों मेटेलॉइड है। ठीक है? इसके अलावा कौन मेटेलॉइड है? टेल्यूरियम और पोलोनियम, ये दोनों मेटेलॉइड है बेटा। ये देखो मैंने डार्क कर दिया, ये दोनों मेटेलॉइड्स हैं। मेटेलॉइड्स क्या होते हैं बच्चों? जिनमें मेटल और नॉन मेटल के दोनों के करेक्टर, 84 एटॉमिक नंबर, जिनमें मेटल और नॉन मेटल, यानी एक ये, फिर ये दो, फिर ये दो, फिर ये दो, ये मेटेलॉइड्स हैं। और मेटेलॉइड्स के जो ऊपर हैं ये सब नॉन मेटल हैं, और मेटेलॉइड्स के जो इस तरफ है वो सब मेटल है। याद रखना क्या है? मेटेलॉइड्स के जो ऊपर की तरफ है, यानी ये भी सभी नॉन मेटल है। मेटेलॉइड के ये जो मैंने डार्क बनाया ना, इनके जितने ऊपर है वो सभी क्या है? नॉन मेटल। इनके जितने पहले हैं वो सभी क्या है? मेटल है। अब बेटा एक बात याद रखना, इस फर्स्ट ए को कहते हैं एल्कलाई मेटल, एल्कलाई मेटल्स। सेकेंड को कहते हैं एल्कलाइन, एल्कलाइन अर्थ मेटल, अर्थ मेटल। बेटा इन सभी एलिमेंट को, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, इनको ट्रांजिशनल एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इनको डी ब्लॉक के एलिमेंट है, क्या कहते हैं? ट्रांजिशनल एलिमेंट। और बेटा ये जो एफ ब्लॉक है, क्योंकि आपको इसमें इन एलिमेंट को कहां से निकाला? डी में से, इसलिए इनको कहते हैं इनर ट्रांजिशनल। बच्चों क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक को कहते हैं इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। ठीक है बेटा? इनको कहते हैं इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट। मेरे ख्याल से याद हो गए होंगे आपको। हाइड्रोजन भी एक नॉन मेटल है, याद रखना। हाइड्रोजन कैसा है? नॉन मेटल। बाकी सभी मेटल है। अगर हम इस हाइड्रोजन को छोड़ दें और यहां पर इनको तो मेटेलॉइड की कैटेगरी में रखी है, इनके ऊपर के एलिमेंट छोड़ दें तो बेटा सब के सब कैसे हैं? मेटल्स हैं। याद रखना, ये भी मेटल, ये भी मेटल, ये भी मेटल,
ये यहां तक, लेकिन ये और इनके ऊपर मेटल नहीं है। ये तो मेटलॉइड्स हैं, मेटल भी है, नॉन मेटल भी है। अभी इनके कैरेक्टरिस्टिक्स अपन देखेंगे। तो आई होप ये पीरियोडिक टेबल आपको पूरी तरह से बनाना आ गई होगी। बहुत अच्छी तरह से बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा कि पीरियोडिक टेबल को कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब रही बात इसकी प्रॉपर्टीज की, तो इसकी प्रॉपर्टीज पहले जल्दी जल्दी लिख लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज होती क्या क्या हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। बेटा एक बात बता दें आपको, इनकी बैलेंसी सीख लो। यहाँ पर इनकी बैलेंसी क्या होती है बेटा, जो फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट, अब मैं रफ कर दे रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं है। जो फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट है इसकी बैलेंसी होती है बेटा +1, इनकी बैलेंसी होती है 2, इनकी बैलेंसी होती है 3, इनकी बैलेंसी 4, इनकी बैलेंसी -3, इनकी बैलेंसी, ये वाला जो ग्रुप है ये, इसकी बैलेंसी -2, इसकी बैलेंसी -1 और इसकी बैलेंसी 0। याद रखेंगे आप, इस पूरे ग्रुप की बैलेंसी +1, इसकी +2, इसकी +3, इसकी 4, ना प्लस ना माइनस, ये दोनों में हो सकती है। ये -3 फिर -2 फिर -1। बेटा बैलेंसी निकालते कैसे हैं, पहले तो ये बात सुनो कि जो एलिमेंट जिस पीरियड में है उसमें उतनी ही सेल होंगी। जो एलिमेंट जिस पीरियड में है उसमें उतनी ही सेल होंगी। जैसे ये वाला एलिमेंट कौन से पीरियड में, पहले में, तो हाइड्रोजन में सिर्फ एक सेल होगी। आप बना के देख लो, हाइड्रोजन देखो एक सेल है। अगर मैंने कहा आपके पास मैग्नीशियम 12 कौन सी पीरियड में है, चेक करो, 3rd, तो इसमें कितनी सेल होंगी, 3 सेल होंगी। कैसे 3 सेल होंगी जरा देखो, Mg12 बनाओ, 2 8 2, पहली सेल, दूसरी सेल, तीसरी, KLm, 3 सेलें होंगी। तो जो एलिमेंट जिस पीरियड में है उतनी ही उसमें सेल होंगी, और जो जिस ग्रुप में है, अगर वो ग्रुप 1 में है तो बैलेंसी 1, ग्रुप 2 में है तो बैलेंसी इन सबकी 2, ग्रुप 3 में है इन सबकी बैलेंसी 3, इनकी बैलेंसी 4, इसके यहां से -3 फिर -2 फिर -1 और 0। ये पूरे एलिमेंट्स की अपन लोगों ने पीरियोडिक टेबल में बच्चों देखा। अब हमें बस एक छोटा सा टॉपिक और कवर करना है, उससे ज्यादा फिर हम लोग अगले लेक्चर में इसकी बात करेंगे। और जो टॉपिक हमें कवर करना है बेटा वो क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज, सारी प्रॉपर्टीज हमें एक बार याद कर लेनी है, और फिर इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में प्रॉपर्टीज को सब क्लियर करेंगे। तो बेटा कौन कौन सी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, देखो हमें याद रखनी है नंबर 1, ये मैं लिख दे रहा हूं, प्रॉपर्टीज पहले लिखना है एटॉमिक साइज, दूसरा लिखना है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तीसरा याद रखना है हमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फिर याद रखना है इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, फिर याद रखना है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक नेचर। बच्चों फिर याद रखना है रिएक्टिविटी, बच्चों फिर याद रखना है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर, ये याद रखना है। 8वें याद रखना है पीरियोडिसिटी, ठीक है। और 9वीं जो प्रॉपर्टी हमें याद रखना है वो लिखना है फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर ऑफ एलिमेंट्स। ये 9 प्रॉपर्टी अगर आपने याद रख ली तो पीरियोडिक टेबल में आपको कभी कोई मात नहीं दे सकता, कभी कोई हरा नहीं सकता। आज पूरा लेक्चर तैयार करना, इन प्रॉपर्टी को लर्न करना, नेक्स्ट लेक्चर में एक एक प्रॉपर्टी को क्लियर करूंगा। देखते रहिए, याद करके जरूर मुझे मैसेज करना कि सर याद हो गया। टेक केयर बेटा, थैंक यू।